पंजाब बीजेपी चोण कमेटी की चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ बैठक सीट शेयरिंग ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਥਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸ। ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ। जोगिंदर मान आम आदमी पार्टी दे विच होए शामिल अरविंद केजरीवाल ने किया स्वागत। काली कांग्रेस नूं कहा सी अलविदा, कैबिनेट मंत्री रह चुके ने जोगिंदर मान। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का हो रहा इंतजार। सीईसी की मीटिंग के 2 दिन बाद भी नहीं जारी हो सकी सूची। सूत्रों के हवाले तो खबर टिकटों को लैके बड़े लीडरों के विच नहीं बन रही सहमति। टिकटां दी रेडकी विचाले नवजोत सिंह सिद्धू नूं मिले सिद्धू मूसेवाला। मानसा तो टिकट की दावेदारी नूं लैके हुई चर्चा। मौजूदा विधायक नाजर सिंह मानशाहिया ने भी ठोकी कांग्रेस की टिकट ते दावेदारी। सिद्धू मूसेवाला ते चुके सवाल। भारतीय चोण कमिशन अज कोविड नूं लैके करेगा रिव्यू मीटिंग। रैलियां ते रोड शो ते लगी पाबंदी रह सकती है जारी। देश दीआं कई पार्टियां कर चुकियां ने फैसला मुड़ विचारण की अपील। देश दे विच कोरोना की तेज रफ्तार 24 घंटिया 2,68,000 केस हुए रिपोर्ट। पंजाब दे विच मौतां दे अंकड़े ने वधाई चिंता। 21 लोगों ने तोड़िया दम। 7600 तो वध केस। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हूं तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं वड्डी खबर दे नाल। वड्डी खबर है इलैक्शन कमिशन के उत्ते जो अज सब दी नजर है। रैलियां के उत्ते पाबंदी जारी रह सकती है। 15 जनवरी का दिन है क्योंकि इलैक्शन कमिशन ने जिस दिन अनाउंसमेंट की पंजाब दे विच पंजाब सने 5 सूबियां दे विच इलैक्शंस दी, तो उस दिन ही 15 जनवरी तक रैलियां के उत्ते रोक लगा दी सी। ते 15 जनवरी का अज दिन है ते अज इलैक्शन कमिशन के वल्लों दोबारा नवीं गाइडलाइंस जारी कीतियां जा सकदियां ने। कोरोना के वाधे मामलों के विचाले यह फैसला लिया जा सकता है कि जो पाबंदियां लगाई गई सी उसनूं जारी रखा जा सके। अज चोण कमिशन की अहम बैठक है। चोण कमिशन की कोविड समीक्षा बैठक है। 15 जनवरी तक पाबंदियां लगाई गई। देश दी कई पार्टियों के वल्लों फैसला विचारन की मंग की गई है। खास तौर पर अकाली दल ने तो इलैक्शन कमिशन को चिट्ठी भेज के अपील की है कि रैलियां शुरू करने की इजाजत दी जाए। यह भी तुहानूं दस दईए कि सवेरे 11 बजे जी हैल्थ सैक्रटरी के नाल मीटिंग जो पूरा शेड्यूल है तुहानूं दस रहे हैं। उस तो बाद 12 बजे यानी हुण 5 सूबियां दे हैल्थ सकत्तरां दे नाल ते जिहड़े चीफ सैक्रटरीज ने उन्हां दे नाल मीटिंग 1 बजे। जिहड़े सीईओज ने चीफ इलैक्शन ऑफिसर्स ने 5 जिथे सूबियां दे विच वोटां पै रहीआं ने उन्हां दे सारियां बैठकां वर्चुअल तरीके नाल होणगीआं। बैठक तो बाद ही जिहड़ा डिसीजन है वो सामने आवेगा। दरअसल पंजाब सने 5 सूबियां दीआं चोणां दा ऐलान करदे होए चोण कमिशन ने 15 जनवरी तक रैलियां दे उत्ते रोक लगाई सी, जिस दे विच बाइक रैली, रोड शो, साइकिल रैली, पैदल यात्रा ते कोई बड़ा इकट्ठ, नुक्कड़ सभा हर तरह के नाल पाबंदी लगा दी गई सी। ते उस नूं लैके जदों बाद दे विच कुछ लीडर नजर आए, डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत है सिर्फ 5 लोगों के नाल। तो जदों लोगों के विचाले लीडर नजर आए तो उन्होंने उत्ते एक्शन भी होया। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी नूं भी नोटिस जारी हो गया सी जदों खरड़ दे विच लोकां दे नाल मिलण दे लई पहुंचे सन। तो अज इलैक्शन कमिशन की फैसला करता है आने वाले दिनों के लिए, किन्ने दिनों के लिए फैसला करता है, उसके उत्ते सब दी नजर रहेगी। रुक करते हैं साडे सहयोगी इस समय दिल्ली तो जुड़ रहे हैं रवि मिश्रा साडे नाल। रवि, कब तक ये उम्मीद की जाए कि ये डिसीजन आ जाएगा कि रैलियों को लेकर इलेक्शन कमिशन का आगे का क्या रुख रहता है? पॉइंट नंबर 2, क्या कोई छूट दी जा सकती है क्योंकि पंजाब के दल हो या कुछ और राज्यों के दल हो, उनकी तरफ से यह मांग की गई है कि आप रिस्ट्रिक्शन के साथ सही लेकिन कुछ ना कुछ इजाजत दीजिए लोगों तक पहुंच करने के लिए। बहुत बड़ा ऐसा तबका है जहां तक पहुंच करना वर्चुअल तरीके से पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल गौरव, देखिए चुनाव आयोग की जो आज रिव्यू मीटिंग है, इस मीटिंग का इंतजार तमाम राजनीतिक दल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस मीटिंग के बाद उन्हें ये पता चल पाएगा कि जो जनसभा है, पद यात्रा है, साइकिल रैली है, उनको अब आगे मंजूरी मिलेगी या नहीं। क्योंकि 15 जनवरी तक इन तमाम जनसभा, पद यात्रा, साइकिल रैली पर रोक लगा दी गई थी। कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उनके मद्देनजर प्रचार प्रसार करना है, जनता तक जुड़ना है,
उनसे संवाद करना है। मगर अगर इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन रहेगी तो ये संवाद कैसे हो पाएगा? जो तमाम राजनीतिक दलें हैं वो जनता से ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर कैसे जुड़ पाएंगे, क्योंकि ये रैलियां, ये प्रचार प्रसार बंद हो गए हैं। आज इस रिव्यू मीटिंग के बाद चुनाव आयोग ये निर्णय लेगा कि आगे इसे कंटिन्यू करना है या फिर इन पाबंदियों को, इन बंदिशों को अब रोक लगा दी जाएगी और सब कुछ प्रचार प्रसार खुल जाएगा। मगर इसके आसार कुछ कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कोविड की बढ़ती जो दौर चल रहा है तमाम राज्यों में, इसको लेकर चुनाव आयोग काफी सतर्क और सचेत नजर आ रहा है और वो चाहता है कि चुनाव नियम से हो, समय पर हो, और ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है जिसको चुनाव आयोग बखूबी समझता है। शायद यही वजह है कि सबसे पहले जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनके साथ चुनाव आयोग की बैठक होगी। उसके बाद 12 बजे तकरीबन ये बैठक आगे की ओर बढ़ते हुए बात करें तो जो तमाम राज्य के सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ बैठक होगी और उसके बाद 5 राज्यों के जो सीईओ हैं, चुनाव आयुक्त हैं, उनसे बात होगी। और उसके बाद चुनाव आयोग ये निर्देश जारी करेगा कि आगे जो ये रैलियां हैं, पदयात्रा है, जनसभा है, उनको मंजूरी देनी है या नहीं। क्योंकि चुनाव आयोग काफी सतर्क और सचेत नजर आ रहा है। मगर दूसरी तरफ बात करें तमाम राजनीतिक दलों की, तो वो भी चाहते हैं कि उनका जो प्रचार प्रसार है वो हो पाए, क्योंकि चुनाव के लिए समय बहुत कम बचा है। शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग की इस रिव्यू बैठक पर सबकी नजर, सबकी निगाहें बनी हुई हैं। देखिए, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है, और चुनाव में तमाम जो मतदाता हैं वो मतदान के माध्यम से सरकार चुनते हैं। मगर चुनाव आयोग के लिए सबकी सेफ्टी भी काफी जरूरी है। शायद इसी वजह से जो ऑब्जर्वर हैं वो जगह जगह नियुक्त किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम पोलिंग बूथ पर निगरानी रखी जाएगी और तमाम जो राजनीतिक दलों को एक गाइडलाइंस जारी की गई है, उन गाइडलाइंस को तमाम राजनीतिक दलों को मानना पड़ेगा, सख्ती के साथ मानना पड़ेगा। अन्यथा चुनाव आयोग उनके खिलाफ सख्ती से पेश आएगा और कई जो फाइन्स हैं वो उनके खिलाफ लगाए जा सकते हैं। तो इसके मद्देनजर देखा जाए तो चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और रिव्यू मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि आगे क्या गाइडलाइंस रहेंगी, क्या प्रचार प्रसार, जनसभा, जो रैलियां हैं, साइकिल रैलियां हैं, वो हो पाएंगी या नहीं हो पाएगी। बहरहाल इंतजार करना होगा कि चुनाव आयोग की इस रिव्यू मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज आती है उसमें क्या कुछ होगा। जी गौरव। ठीक है रवि, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। और ਅਸੀਂ नजर बनाए रखेंगे। रवि भी पूरा अपडेट सानू दिल्ली तो दे रहे हैं कि आखिर मीटिंगां ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, क्योंकि ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਡੋਰ ਆਊਟਡੋਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਣੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 117 ਸੀਟਾਂ ਟੋਟਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਖੂਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ है। रुक करते हैं, साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ तो मनोज कुमार। मनोज, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास अपडेट इस मीटिंग को लेकर, इस मंथन को लेकर, और जो सीट शेयरिंग का जिक्र हो रहा है, क्या आज उम्मीद की जाए कि एक आंकड़ा सामने आ जाएगा कि 117 में से बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, कैप्टन की पार्टी कितने सीटों पर और ढींढसा की पार्टी कितनी सीटों पर? देखिए गौरव, अभी पंजाब बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है वो कुछ देर पहले शुरू हुई है और इस बैठक में मुख्य तौर पर जो कैंडिडेट हैं, जो संभावित कैंडिडेट्स हैं अलग अलग सीटों पर, उन पर चर्चा हो रही है। और जहां तक बात है सीट शेयरिंग की, तो उसको लेकर कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। जो 6 सदस्यीय कमेटी है उसमें, और हालांकि
जो कल तक की अगर अपडेट हम कहें तो करीब 70 सीटों पर सहमति बन गई थी, 2/3 सीटों पर सहमति बन गई थी। एक राउंड की बातचीत बाकी बची है 47 सीटों पर, तो उस पर भी 1 या 2 दिन के भीतर फैसला हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि 20 जनवरी को उनकी जो पहली लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो घोषित कर दी जाएगी। तो बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है और इसीलिए आज चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है, चीजों को फाइनलाइज किया जा रहा है और बहुत जल्दी हम देखेंगे कि जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके नाम फाइनल हो जाएंगे और जो सीट शेयरिंग फार्मूला है उस पर भी कल तक मोहर लग जाने की पूरी उम्मीद है। जी ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਟ ਲਹਿਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿਨਿਊਟਲੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। रुक करते हैं इस समय कैबिनेट मंत्री सूबे के सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह मीडिया के मुखातिब हो रहे हैं। सुनते हैं कि कुछ कह रहे हैं प्रगट सिंह। कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें और चेंजेस लाने की जरूरत है, जो आने वाले समय में ये हमारी विजन है। और मैं समझता हूं कि 1 महीने की बात है, कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है। हमने उसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो है वो लाइंड अप कर रखी है। इवन के जो हमारा स्कूल एजुकेशन है उसमें जो बच्चा है वो 0 से लेके 8 साल तक उसके जो फिजिकल एंड मेंटल पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर बहुत बेहतरी से काम होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द टाइम जब वो ये सारी चीजें पिकअप करता है। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2000 पोस्टें जो है वो फिजिकल एजुकेशन की भी, और मेरा टाई अप जो है वो इवन के साउथ अफ्रीका के कुछ फिजिकल ट्रेनर्स हैं उनके साथ ऑलरेडी हो रखा है, सो दैट कि जब हम दोबारा वापस सरकार बनाएंगे तो ये आते ही हम ये काम सारा शुरू कर देंगे। और उससे आने वाली जनरेशन्स को, क्योंकि स्पोर्ट्स और एजुकेशन 2 ऐसे फील्ड है जिसमें लॉन्ग टर्म की जरूरत है। ओवरनाइट मैं नहीं समझता कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको हमें उस तरफ लेके जाना है जहां दुनिया जाती है और जहां दुनिया में उसकी तरक्की हुई है। और मेरा ख्याल है कि जहां से भी हमें नॉलेज मिले, जहां से भी हमें
ये लगे कि हम उससे मैच करते हैं, क्योंकि हमारा एग्रेरियन स्टेट है, व्हाई नॉट इन स्कूल्स आल्सो, कि हम जो है वो खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी अकेली नहीं है, उससे भी पहले हम इनकी कैरियर काउंसलिंग शुरू करें। सो वो सारे पैरामीटर्स जो है वो ड्रॉ किए हैं। चाहे मेरे को 3 महीने का ही समय मिला, लेकिन हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं, ऐसी पैरामीटर्स तैयार किए हैं कि ताकि हमारा जो पंजाब है थ्रू एजुकेशन, क्योंकि नरोई सोच और नरोई सेहत, ये ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੁਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।